श्री पंकज जी। मैं उत्तर प्रदेश से सुनकर के आता हूं, मुजफ्फरनगर जनपद से। अभी आदरणीय मनोज पांडे जी ने भी बताया, वास्तव में आज स्थिति ये है, जब हम गांव में जाते हैं ना, गांव में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं भाई आपको चुन करके भेजा, विधानसभा बैठ तो सरकार वहां बैठ करके नीति बनाती, इन सांडों से तो पीछा छुड़वा दो हमारा। अब उन्हें कैसे समझाएं कि किस तरह से सांड को हम समझा सके। हम सरकार को नहीं समझा पा रहे, सांड को तो क्या समझाओगे। बड़ी दिक्कतें हैं साहब, इतनी दिक्कत है। अभी मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा था तो चाहे बघरा ब्लॉक हो, सदर ब्लॉक हो, मुजफ्फरनगर का कोई भी ब्लॉक रहा हो, हमारे पूरी मुजफ्फरनगर शामली में 9 विधानसभा है, कहीं जाकर के देख लीजिएगा शाम को स्थिति है कि इतनी ठंड में किसान अपने खेत के काम के लिए तो जाता ही जाता है। खेत में टाइम बांध रखे हैं कि 1 घंटा छोटा लड़का जाएगा, 4 घंटे पशुओं से बचाने के लिए बुजुर्ग आदमी जाएंगे। बड़ी खराब स्थिति है, फसल नष्ट कर दी। चाहे मेरे क्षेत्र के नसीरपुर का मामला हो साहब, चाहे लड़वा का मामला हो, शामली का मामला हो, जनपद शामली का, हमारे प्रसन्न भाई भी उस दिन आवाज उठा रहे थे, इन्होंने चीख निकलवा दी किसान की। एक तो महंगाई, लाभकारी मूल्य मिल नहीं पाता, इतनी बड़ी खराब स्थिति है। आपने कहा कि हम काऊ सेंचुरी बना रहे हैं मुजफ्फरनगर के पास। काऊ सेंचुरी कब बनेगी? जब इनकी फसलें नष्ट हो जाएंगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। बहुत खराब स्थिति है साहब। आप देख लीजिएगा सीतापुर का मामला, फसलों को हुआ नुकसान, ग्रामीणों ने विद्यालय में बंद किए पशु, आवारा पशुओं को किसानों ने पकड़वाने की मांग। लखनऊ का मामला, ताकतवर किसान को परेशान किया पशुओं ने, बेजुबान पशुओं ने। ये स्थिति है, ये मैंने जानकारी ली है। चाहे मुरादाबाद का मामला हो, सहारनपुर मंडल का मामला हो, मेरठ मंडल का मामला हो। मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 7 जन्म होते हैं। अगर सरकार में बैठे हुए आदमी को किसी का जन्म परिवर्तित हो गया ना, ये सांड और ये मिल गए, ये दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, तो पटक पटक के मारेंगे जब आदमी बनेंगे, बता रहा हूं साहब। तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत गंभीर विषय है। आज किसान बर्बाद की तरफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। बंदर बड़ा परेशान करे, बंदर का कोई उपाय हो ही नहीं पा रहा। ओम प्रकाश जी बंदर के लिए ज्यादा चिंतित हैं। जंगल में राजा बंदर बना था, वही काम सरकार में हो रहा है। बगीचे सब खत्म हो गए और बंदर तो आपके हनुमान जी आपके प्रिय हैं, किंतु अपने पास रख लेते तो हम लोग का जान पड़ता। हमारे पास ही है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो माननीय सदस्य सुधार चाहिए। आवारा पशु और छुट्टा पशु, ये मानवर, ये बैल निराश्रित गौवंश है, जिन्हें पशुपालक दूध देने के बाद छोड़ देता है। जब तक ये गाय दूध देती हैं तब तक तो ये पालते हैं, इसके बाद ये छोड़ देने का काम करते हैं। मान्यवर, फिर भी योगी सरकार निराश्रित गौवंश के लिए बहुत चिंता कर रही है। हमने मान्यवर 2.5 महीने का अभियान चलाया, 1 नवंबर से 31 जनवरी 2024 तक, और इसमें 2,61,000 निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में भेजने का काम किया है। मानवर हम जितनी गाय निराश्रित गौवंश को पकड़वाते हैं, मानवर ये लोग उतनी ही फिर छुड़वा देते हैं। हमें रिपोर्ट आती है कि भाई जितने पकड़वाए जा रहे हैं उसके बाद फिर छोड़ी जा रही है। फिर भी मानवर हमारा प्रयास है निराश्रित गौवंश को किसानों के खेतों में, सड़कों पर, शहर गांव की गलियों में दिखाई ना दे। मानवर, हम ये बोल रहे थे तो हम तो बोले नहीं थे। मानवर, ये उत्तर सुन लें, इसके बाद फिर आप अवसर दें। मानवर, ये पहले उत्तर तो सुन लें। मानवर, ये उत्तर सुन लें, इसके बाद बोलने का काम करें। मानवर, अभी हमारा उत्तर आया ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारा उत्तर ही नहीं आया। मानवर, अभी हमारा उत्तर ही नहीं आया। मान्यवर, अभी तो हमारा उत्तर ही नहीं आया। मान्यवर, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्य को ठीक से अंजाम देने के लिए 6 विभागों को जिम्मेदार बनाया है और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ये 6 विभाग हैं। ग्राम विकास विभाग, वर्मा जी बैठिए, पंचायती राज विभाग,
नगर विकास विभाग, राजस्व, पुलिस और पशुधन, इन विभागों के माध्यम से मानवर हम इन निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मानवर हमने इसको फिर बढ़ा दिया है 15 फरवरी तक। मानवर ये संख्या बढ़ने के एक कारण और है। मानवर मुख्य तरीके से उत्तर प्रदेश में कत्ल खाने बंद है। मानवर जब सरकार की ये समाजवादी की पार्टी की सरकार थी तो मानवर किसान पशुपालक अपने पशुओं को अंदर मकान में बंद रखता था और खुद बाहर सोता था, तब बचा मिलते थे। मानवर इस सबसे बड़ी कारण है। योगी सरकार में कत्ल खाने बंद है, सपा सरकार में अभी तो चल रहा है। अब आप लोग वापस आ गए, अभी तो वही चल रहा गाय है। को देखकर मानवर समाजवादी पार्टी की सरकार में गाय कसाई को देखकर कांपती थी और मानवर अब योगी सरकार में गाय को देखकर कसाई कांपता है। यह है सरकार का अंतर। तो मानवर फिर भी हमने अब इस सरकार में 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिए और मानवर हम नस्ल सुधार भी कर रहे हैं। देसी गाय का दूध अमृत है। देसी गाय को लोग इसलिए पशुपालक छोड़ देता है कि वो कम दूध देती है। अरे आपने सुनना नहीं था, आप चले गए बाद जबरदस्ती वापस आ गए। हम इसमें नस्ल सुधार का काम कर रहे हैं। देसी गाय में हम साहिवाल गाय, गिरी गाय, थार पारकर गाय, हरियाणवी गाय, गंगा तीरी गाय, इन गायों का सीमन फ्री दे रहे हैं पशुपालक को। और ये गाय जब बछिया होगी तो ये 10 और 12 लीटर दूध देगी। मानवर हम नस्ल सुधार का काम कर रहे हैं ताकि गाय, देसी गाय को पशुपालक पाले, छोड़ने का काम ना करे। 30 रुपए से 50 रुपए बढ़ा दिया तो नस्ल सुधार का काम कर रहे हैं। और मान्यवर ये जो सांड की बात आती है, अब हम बधियाकरण को भी प्रश्रय से, प्राथमिकता से बधियाकरण पर भी दबाव दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में जो निराश्रित गौवंश 4 गायों को पालेगा उसको हम 6000 रुपये घर बैठे सीधे डीबीटी के माध्यम से देने का काम करेंगे। इस तरीके से मानवर हम उत्तर प्रदेश में सरकार पूरी तरीके से चिंतित है। धन्यवाद। योगी सरकार की प्राथमिकता है निराश्रित गौवंश को धन्यवाद, उत्तर आ गया। पहुंचाएं। मानवर धन्यवाद। धन्यवाद। अगली सूचना श्रीलाल जी वर्मा जी की है। मेरा पिछली ये सूचना मैंने सुनी, मैंने माननीय